दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी तो चल रही है, लेकिन इस गुटबाजी का मुख्य सरपंच कौन है? ये जो गुटबाजी चल रही है, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी को खाने के लिए चल रही है दोस्तों। और इस गुटबाजी के जो मुख्य सरपंच है वो कुछ बड़े नेता हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कुछ ऐसी हरकत करने लगे हैं जिससे प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री की छवि भी खराब हो रही है। और ना केवल छवि खराब हो रही है, उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो कोई नेता नाराज होता था? आपने कभी सुना था ऐसा कि जब शिवराज सिंह चौहान के पास में मुख्यमंत्री की कुर्सी थी तब कोई नेता उनके सामने चूं भी कर देता था? लेकिन दोस्तों, अब भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सीनियर नेता अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की फजीहत करने लगे हैं, उनकी इज्जत पर दाग लगाने पर तुले हुए हैं। और उन नेताओं की लिस्ट मेरे पास है दोस्तों। एक एक करके सभी नेताओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कैलाश विजयवर्गीय को ही उठा लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में खूब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की उन्होंने, भाई बहन के रिश्तों को तार तार किया उन्होंने। अचानक से लाइमलाइट में आने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने यह किया है। और अचानक से लाइमलाइट की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह हम सब जानते हैं। अचानक से कैलाश विजयवर्गीय ने यह पब्लिसिटी स्टंट किया है दोस्तों, ताकि कैलाश विजयवर्गीय का नाम मार्केट में जैसे तैसे उछले। और वो कामयाब भी हुए, वो काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन दोस्तों, इसमें इज्जत किसकी गई? इसमें इज्जत गई सरकार की, कि सरकार में बैठे लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो एक मंजे हुए नेता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनको कई बार देखा है सरकार की आलोचना करते हुए। भरे मंच से वो मुख्यमंत्री को ये बोलते हैं कि मोहन यादव जी, आप विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने से पहले आप अपने अधिकारियों को यह आदेश देकर जाइए कि हमें पौधे उपलब्ध करवाएं। वन विभाग के अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। भरे मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने जनता के सामने अपने ही मुख्यमंत्री की फजीहत नहीं की तो क्या की दोस्तों? इससे पहले भी कई बार उन्हें देखा गया, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। तो कैलाश विजयवर्गीय डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान तो कर रहे हैं, सरकार का कर रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी कर रहे हैं। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों नेता केंद्र में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इनका सबसे ज्यादा अहम रोल है। और दोस्तों, एक बात है कि ये जो दोनों नेता हैं, ये दोनों नेता कभी भी फ्रंट में आकर अपनी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन बैकफुट पर ये अच्छी रणनीति जो है ये दोनों नेता बना रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके को संभाल रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगाव था, उस लगाव से वो कट से गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता का जो प्यार, जो प्रेम अभी भी, वाकई में कई सारे बुजुर्ग लोगों से जब मैं बात करता हूं तो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का ही नाम लेते हैं। तो इतना प्रेम, और अचानक से कुर्सी छिन जाना, चाहे आपने कृषि मंत्री बना दिया, अच्छा ओहदा दिया, लेकिन क्या यह काफी था? और काफी नहीं था। तो ये जो दोनों नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरेंद्र सिंह तोमर से भिड़े हुए दोस्तों। ग्वालियर चंबल इलाके में इन दोनों नेताओं की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। इन दोनों नेताओं को पार्टी के आला कमान ने खूब समझाया, लेकिन मीडिया की सुर्खियां बताती है कि किस तरीके से गुटबाजी चरम पर है और किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को नीचा दिखाने में लगे हैं, किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नीचा दिखाने में लगे हैं। नुकसान अल्टीमेटली किसका है दोस्तों? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधे तौर पर इसमें नुकसान है। दोस्तों, दिल्ली बुलाया गया मुख्यमंत्री साहब को। दिल्ली गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सीधे मुलाकात की शिवराज सिंह चौहान से। बड़ी बात नहीं है, नेता लोग मिलते रहते हैं। दिल्ली गए होंगे तो मुलाकात सहजता से हो गई होगी, लेकिन एक दिमाग लगाने वाली बात है कि 2 दिन पहले ही ये भोपाल में मिले थे।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, ये भोपाल में भी मिले थे। उसके बाद में दिल्ली जाकर मिलना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी, ये तो पार्टी जाने। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि गुटबाजी हो रही है। प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव को आप देखिए तो सीधे तौर पर मंच छोड़कर चले गए थे कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री का भाषण भी शुरू नहीं हुआ था। ये नुकसान नहीं है तो क्या है? ये नुकसान अगर नहीं कर रहे हैं, ये अगर सीधे तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से नहीं सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी को जैसे तैसे निगलना है, तो आप बताइए। ये जो गुटबाजी की जो खबरें चल रही है, ये बड़े बड़े मीडिया हाउस भी छाप रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वही हालत है दोस्तों, जो कांग्रेस की हालत हुई थी। जो कांग्रेस ने गलती की थी, वही गलती दोहरा रही है भारतीय जनता पार्टी। और यकीन मानिए, ये जो गलती है, ये भारी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, खास करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। आप सोचिए, ये जितने भी बड़े नेताओं के मैंने नाम लिए हैं, उनमें से हो सकता है एक आध नेता छूट गया हो। राकेश सिंह, जिनका फोटो मैंने थंबनेल में लगाया था, वो भी काफी नाराज दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता अगर ठान ले तो क्या 50-60 विधायक इधर से उधर नहीं हो सकते दोस्तों? उपचुनाव होगा, उसके बाद बेशक होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर से क्या इतिहास नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि बातें तो हो रही है, और बातें नहीं हो रही है खुले तौर पर, खुले मन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि खराब करने में भाजपा के सीनियर नेता लगे हुए हैं। क्या भाजपा के सीनियर नेताओं को केंद्र का जो अमला है वो संभालेगा? केंद्र में बैठा आला कमान, चाहे जेपी नड्डा हुए, चाहे अमित शाह हुए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, क्या सीधे तौर पर ये दखल देकर बड़े जितने भी नेता, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये जितने भी बड़े नेता हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं को, सीनियर नेताओं को समझाइश देंगे? और यदि समझाइश नहीं दी गई दोस्तों, तो लेने के देने पड़ जाने हैं, और निश्चित तौर पर पड़ जाने हैं दोस्तों। राजनीति का तो नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुर्सी तो यूं मान लीजिए कि बिल्कुल पिस जाएगी, ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे दोस्तों। और मुखिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उनसे कोई सीनियर नेता नाराज हो। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ही अपनी कुर्सी बचाना है। अमित शाह के प्रिय माने जाते हैं, घनिष्ठ माने जाते हैं, लेकिन घनिष्ठ मित्रता तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी है। तो ये जो मध्य प्रदेश में जो खेल चल रहा है, ये गहराई वाला खेल है, और यकीन मानिए, ये गहराई वाला खेल बहुत जल्द दिक्कत दे सकता है।